दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सब स्टाफ टू क्लर्क प्रमोशन बैंकर्स वे में। आज एक बार फिर एमसीक्यू लेके आए हैं प्रैक्टिस सेट, जो कि लगातार आपके साथ बने हुए हैं और मैं आशा करता हूं कि आप प्रैक्टिस सेट को लगातार पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे और आप जहां भी हों स्वस्थ हों और मस्त रहें। तो मैं आज का सेशन फिर बिना देरी किए हुए शुरू करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात बता देता हूँ आपको। अगर कभी बाय द पे मिस्टेक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है एमसीक्यू में, क्योंकि हो जाता है 5,000 की जगह 50,000 हो जाता है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और बाकी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना सर इसका आंसर ये है, उसको एक्सेप्ट भी किया जाएगा। क्योंकि इस वीडियो एमसीक्यू को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, जो कि शायद जो इसके साथ जुड़ा होगा वही जानता होगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। 20 क्वेश्चन तो आपको हर एक बैंकिंग के लिए मिलेंगे, चाहे वो किसी भी बैंक का एग्ज़ाम दे रहा हो, सब स्टाफ टू क्लर्क केवल। और 20 के बाद अगर आपको 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन देखने हैं तो आपको एसबीआई सब स्टाफ टू क्लर्क के एमसीक्यू मिलेंगे। फिर उसके बाद देखेंगे, क्योंकि पीएनबी का छोड़ दिया था बीच में, तो पीएनबी भी कंटिन्यू करना पड़ेगा, लेकिन 1 से 20 तक जनरल बैंकिंग के क्वेश्चन हैं जो कि हर एक पेपर में आए होंगे और आएंगे। तो शुरू करता हूँ सेशन को। आज का जो सबसे पहला सवाल है वो है आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला है, हु स्टोर द CKYC इंफॉर्मेशन डाटा। कि जो CKYC इंफॉर्मेशन जो डाटा है उसको अपने पास कौन रखता है, मतलब कौन अपने पास संग्रहित रखता है। अगर आप KYC की फुल फॉर्म देखेंगे तो KYC की फुल फॉर्म है नो यूर कस्टमर, लेकिन यहाँ पर है CKYC। तो CKYC की जो फुल फॉर्म होगी सेंटर नो यूर कस्टमर। ये है CKYC की फुल फॉर्म। तो इसको अपने पास इसका डाटा किसके पास रहता है? RBI के पास, नाबार्ड के पास, सेरसाई के पास या सेबी के पास। जो CKYC है, जो ये जो डाटा है ये सेरसाई अपने पास इसका पूरा डाटा क्लोज करके रखता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो वही CKYC है इसमें कितने डिजिट का जो लिंक कस्टमर आईडी प्रूफ होता है वो कितने नंबर का होता है? 10 नंबर का, 16 नंबर का, 14 नंबर का या 20 नंबर का? तो जो CKYC है इसकी फुल फॉर्म मैंने बता दी, सेंटर नो यूर कस्टमर। ऊपर भी आपको दिख गया होगा। तो इसमें जो आईडी का जो प्रूफ डिजिट कस्टमर लिंक है वो है मात्र 16, ऑप्शन नंबर बी, 16 ही डिजिट होते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एंटिटी रिक्वायर्ड टू अपलोड डाटा ऑन CKYC। जो ऑप्शन है इनमें से किसकी मतलब रिक्वायरमेंट है CKYC में अपलोड करने के लिए? अगर डाटा में जो अपलोड करना है डाटा CKYC में, तो इनमें से किसकी ज़रूरत पड़ेगी उसमें? पहला है इंडिविजुअल की, एक खुद बंदे की CKYC का डाटा अपलोड करने के लिए, और एक लीगल एंटिटी या एक कानूनी इकाई की ज़रूरत पड़ती है CKYC को डाटा को अपलोड करने के लिए। तो इसका जो आंसर है, ये दोनों उसके आंसर हो जाएंगे और आप आंसर है B और C, A और B, सॉरी, A और B इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ VCP प्रोसेस। जो VCP है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है वर्चुअल कंट्रोल प्रोग्राम। प्रक्रिया की विशेषता नहीं है कि कौन, मतलब इस VCP की विशेषता नहीं है जियो टैगिंग, लाइव फोटो, डाटा टाइम स्टैम्प
या नन। तो जो VCP है, वर्चुअल सेंट्रल प्रोग्राम है, इसमें ना कोई भी आंसर नहीं है, इसका नन आंसर है, इसकी कोई विशेषता नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको अगर मेहनत अच्छी लगे तो आप चैनल को आगे फॉरवर्ड या शेयर कर सकते हैं अपने साथियों के साथ, ताकि हर एक सब स्टाफ को क्लर्क बनने का मौका मिल सके। बाकी जो भी दोबारा कह लेता हूँ, मिस्टेकों के लिए क्षमा चाहता हूँ। और मैं हर बैंक के लिए क्विज की कोशिश करता हूँ कि पहले जनरल बैंकिंग और फिर डेली 10-12 क्वेश्चन किसी पार्टिकुलर बैंक के। तो खैर, जो PNB के सब स्टाफ हैं वो काफ़ी उत्सुक हैं कि सर हमारे लिए एग्ज़ाम, तो उनके लिए भी अब मैं दोबारा शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैंने बीच में छोड़ दिया था उनको। लेकिन मैं आप लोगों को छोड़ के नहीं जाऊंगा, शायद क्या पता आप लोग मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैं उनको सब स्टाफ टू क्लर्क का एग्ज़ाम तो पास करवा के ही रहूँगा। तो ये क्वेश्चन है, XML फाइल का उपयोग करके आधार के ऑफलाइन सत्यापन के मामले में VCIP प्रक्रिया को पूरा करने की तारीख से कितने दिनों तक कार्य दिवसों के बाद काम नहीं करता है। इन केस ऑफ ऑफलाइन वेरिफिकेशन आधार यूजिंग XML फाइल नॉट वर्किंग, देन हाउ मेनी वर्किंग डेज फ्रॉम द डे ऑफ कैरिंग आउट VCIP प्रोसेस। तो इसमें कितने दिन लगते हैं बोला, अगर VCIP प्रक्रिया को अगर पूरा करना है तो इसमें कितने दिन, 1, 2, 3 या 5। तो इसमें दिन लगते हैं 3। वीडियो को एंड और लास्ट तक देखें, क्योंकि क्वेश्चन कुछ इजी टू हार्ड, हार्ड टू इजी मिलेंगे आपको, और आपको भी मज़ा आने वाला है सेशन में। OTP, विच टाइप ऑफ लोन्स कैन बी सैंक्शन OTP बेस्ड ओपन अकाउंट। कि जो OTP होता है ना, OTP आधारित खुले खाते से किस प्रकार का जो लोन है वो स्वीकृत किया जाता है OTP के द्वारा। कैश क्रेडिट का, ओवरड्राफ्ट का, या टर्म डिपॉजिट का, या ऑल अबव का। तो इसका अगर मैं राइट आंसर बताऊं आपको तो इसका राइट आंसर है टर्म डिपॉजिट। तो टर्म डिपॉजिट का अकाउंट है वो OTP आधारित से स्वीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हु आर द इशू ऑफ PPIC को कौन इशू करता है। PPIC की फुल फॉर्म बताऊँ, प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स। बैंक करते हैं या नॉन बैंक्स, बोथ दोनों, या नन। तो जो PPIS है, PPIS को बैंक्स और नॉन बैंक दोनों ही इशूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के PPI वॉलेट का उपयोग कहाँ और किसी व्यापारी स्थान पर किया जा सकता है। जो PPI वॉलेट है इसका उपयोग कहाँ पर और किस स्थान पर कोई भी व्यापारी कर सकता है। क्लोज, बंद, सेमी क्लोज आधा बंद, या खुले में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ओपन, ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर है। इसका जो कोई मर्चेंट है ओपन व्यापार स्थान पर PPI वॉलेट का उपयोग कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, द अमाउंट आउटस्टैंडिंग शैल नॉट एक्सीड रुपीज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन फुल KYC PPI। कि पूर्ण KYC PPI में किसी भी समस्या बकाया राशि मतलब कितने से अधिक नहीं होनी चाहिए। KYC PPI में किसी भी समय जो एक्स्ट्रा रुपए हैं वो किससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। 1 लाख से, 2 लाख से, 3 लाख से, या 5 लाख से। तो KYC PPI में 2 लाख से अधिक रुपए
नहीं होने चाहिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट, गोल्ड लोन इज टाइप ऑफ। गोल्ड लोन किस प्रकार का टाइप है? मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन, प्लेज या इनमें से सब। तो शायद मैं आपको पिछले वाले 2-3 MCQ पीछे जाओगे तो मैं आपको मॉर्गेज, हाइपोथेकेशन और प्लेज ये चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है जो गोल्ड लोन है वो आता है प्लेज। प्लेज गोल्ड लोन, ये प्लेज इस प्रकार का लोन होता है। अगला क्वेश्चन है, RIDF इज मेंटेनिंग बाय। जो RIDF है इसको कौन मेंटेन करता है? अगर मैं RIDF की फुल फॉर्म बताऊं तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड इज मेंटेनिंग। इसको कौन मेंटेन करता है? अगर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, देखो RBI तो करती नहीं है, सिड भी नहीं करती, और इनमें से कोई नई आंसर नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है नाबार्ड। तो नाबार्ड RIDF रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को मेंटेन करता है। अगला क्वेश्चन है, अकाउंट चेक कैन बी पेड। जो अकाउंट का चेक है उसको भुगतान किसके उससे किया जाता है? ठीक है भाई, कैश काउंटर ऑफ बैंक। क्या कैश काउंटर के बैंक में, ATM में, या डिपॉजिट इन बैंक में, या बैंक में? तो इसका आंसर है डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट। किसी भी बैंक के अकाउंट में किया जाता है। कैश काउंटर पे तो करते ही हैं, लेकिन किसी का अकाउंट भी तो होना चाहिए। तो यहाँ पे है डिपॉजिट इन बैंक अकाउंट में ही डिपॉजिट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ चेक कैन बी। एक जो चेक है उसकी अधिकतम राशि कितनी भर सकते हो आप एक चेक के ऊपर? 1 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ या नो लिमिट? तो एक चेक में आप कितनी भी लिमिट डाल सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नो लिमिट। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ऑफ NI। NI मीन्स नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है इनमें से? पहला ऑप्शन है पार्टिसिपेटरी नोट्स, दूसरा है बिल ऑफ एक्सचेंज, और तीसरा है चेक, चौथा है नन। तो इनमें से जो नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। उनमें से ऑप्शन नंबर ए, पार्टिसिपेटरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो एक्ट है वो 1881 का है। इसको नोट कर लेना और अपने नोटबुक में ज़रूर लिखना। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सेक्शंस इन NI एक्ट। जो NI एक्ट है उसमें कितने सेक्शन हैं? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में कितने सेक्शन हैं? वो 142, 147, 148 या 157? तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो सेक्शन है उसमें 148 धाराएँ हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें 148 धाराएँ हैं। अगला क्वेश्चन है, CTR रिपोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू। जो CTR की जो रिपोर्ट है वो किसको सबमिट की जाती है, किसको प्रस्तुत की जाती है? RBI को, GOI को, FIU इंडिया को, या IBU को? तो जो CTR रिपोर्ट है वो FIU इंडिया को सौंपी जाती है। FIU की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया, IND का होता है इंडिया। इसलिए आपको फुल फॉर्म भी बताई जाती है ताकि आप उनको भूलो नहीं और उनको याद रखो। अगला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ MOU। अभी जब आपने देखा होगा
कि 12वां पे कमीशन आउट होने वाला है, तो बोला अभी MOU साइन नहीं हुआ है, अभी MOU साइन नहीं हुआ, बार बार बोल रहे थे। तो उसी MOU की फुल फॉर्म क्या होगी? पहला ऑप्शन है मनी ऑफ अनसर्टेनली, अगला है मनी ऑन अनक्लेम्ड, तीसरा है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चौथा है नन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MPC। MPC की क्या फुल फॉर्म होंगी वो अभी आपको बताया जाएगा। मनी पॉलिसी क्रेडिट, मनी पेमेंट क्रेडिट, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, या इनमें से सब। तो जो MPC की फुल फॉर्म है वो है ऑप्शन नंबर 3 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ MDR। शायद ये MDR तो मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ और मैं प्ले लिस्ट में एब्रीविएशन भी डाल रखी है आप लोगों के लिए। तो जो MDR की फुल फॉर्म है वो है मर्चेंट डायरेक्ट रेट, मंथली डिस्काउंट रेट, मर्चेंट डिस्काउंट रेट, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही और राइट आंसर है वो है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है इन टर्म FRBM में B की फुल फॉर्म बतानी है आपने। जो FRBM है इसमें B की फुल फॉर्म क्या होगी? बैंक, बिजनेस, बजट और बेस्ट। तो जो FRBM में B की स्टैंड फॉर्म है वो होती है बजट, BUDGET, बजट। अगला क्वेश्चन है रिवर्स रेपो इज़ यूज्ड बाय। जो रिवर्स रेपो रेट है वो किसके द्वारा यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है उसको? टू ऑब्जर्व लिक्विडिटी, टू इंजेक्ट लिक्विडिटी, आइदर वन यानी दोनों में से एक, या इनमें से कोई नहीं। तो जो रिवर्स रेपो यूज है उसको किया जाता है टू इंजेक्ट लिक्विडिटी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है तो दोस्तों यहाँ पर होता है जनरल बैंकिंग, ये हर एक बैंक के लिए लागू है। तो सभी जितने भी मेरे भाई सब स्टाफ हैं यहाँ तक वीडियो को हर एक बैंक, चाहे पंजाब नेशनल बैंक का है, चाहे यूको बैंक का है, चाहे इलाहाबाद बैंक का है, चाहे इंडियन बैंक का है, चाहे केनरा बैंक का है, चाहे बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, किसी भी बैंक का है, तो उसके लिए यहाँ तक सब कुछ सेम और एग्ज़ाम में आने वाला मटेरियल है। अब तो यहाँ से जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए। ठीक है, यहाँ पे जो 10 क्वेश्चन होंगे वो होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए मात्र, ताकि उनका भी थोड़ा भला हो सके। बाकी PNB वालों के बारे में लाया जाएगा अभी दोबारा MCQ प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ यूनो। SBI का है, ये SBI की ऐप है। तो जो यूनो की फुल फॉर्म होगी वो क्या होगी वो आपको यहाँ पर पता लगेगा कि यूनो का पूर्ण विस्तार रूप क्या है। यू ओनली नीड वन, यू आवर नीड ओनली, यूअर ऑर्डर नीड ओनली, या इनमें से कोई नहीं। तो जो यूनो की फुल फॉर्म है वो है यू ओनली नीड वन। ज़्यादा डीप में पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब स्टाफ टू क्लर्क में SBI हो चाहे किसी भी बैंक का हो, आप ज़्यादा डीप जाएंगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए आप ऊपर ऊपर पढ़ें और इजीली आप क्लर्क बन जाओगे। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मेनी डिजिट ऑफ यूनो कैश पिन। जो यूनो की जो कैश पिन है
उसमें कितने डिजिट होते हैं। ये है क्वेश्चन का मतलब। 4, 5, 6 या 12। तो यूनो का जो कैश पिन है उसमें होते हैं 6 डिजिट, यूनो के कैश पिन में होते हैं। अगला क्वेश्चन है यूनो बीइंग ओमनी चैनल एप्लीकेशन कैन बी यूज्ड विच फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ओमनी चैनल के थ्रू अगर आप यूनो ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो उसका उपयोग किस में किया जाएगा। विंडोज़, iOS, एंड्रॉयड या इन सब में। तो अगर आप ओमनी चैनल एप्लीकेशन द्वारा इसको यूज़ कर रहे हो तो इसका यूज़ इन तीनों में किया जाता है, विंडोज़, iOS और एंड्रॉयड, तीनों में। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन है अपार्ट फ्रॉम डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन हाउ नो विल आल्सो टारगेट सर्विस। क्या डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन के अलावा इनमें से ये भी सेवा देता है कि यूनो। कौन कौन सी। पहला है बैंक टू कस्टमर, दूसरा है बैंक टू बिजनेस, तीसरा है पर्सन टू पर्सन और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो एप्लीकेशन है वो बैंक टू कस्टमर B2C की सर्विस भी इसमें देता है। तो बैंक और कस्टमर का ही रोल है इसमें वैसे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OMP इन यूनो। जो यूनो ऐप में ना एक होता है OMP। अगर आप यूनो ऐप चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि यूनो ऐप में एक OMP होता है। उसकी फुल फॉर्म क्या होगी। ऑनलाइन मटेरियल प्लेस, ऑनलाइन म्यूजिक प्लेयर, ऑनलाइन मार्केट प्लेस या ऑनलाइन मूवी प्लेस। तो उसकी जो फुल फॉर्म होगी वो होगी ऑनलाइन मटेरियल प्लेस। ऑप्शन नंबर ए इसका है जो राइट आंसर है। नहीं, इसका राइट ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 ऑनलाइन मार्केट प्लेस। ठीक है, करेक्शन कर लेना इसको। ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट यूजिंग OMP कस्टमर कैन। जो OMP के जो कस्टमर हैं वो किसका यूज़ कर सकते हैं। ई-कॉमर्स का उपयोग करके ऑनलाइन खरीदारी की प्रक्रिया या उत्पादों के लिए विपणन। तो वो किसका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो इसका आंसर है बाइंग ऑनलाइन प्रोसीजर यूजिंग ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स का उपयोग ऑनलाइन कर सकते हैं OMP वाले। राइट भाई। अगला क्वेश्चन है स्पेशल डिस्काउंट आर अवेलेबल फॉर विच टाइप पेमेंट ऑप्शन ऑफ यूनो। अगर आपने यूनो ऐप चला रहे हो तो उसमें एक डिस्काउंट मिलता है स्पेशल। तो वो किस पे मिलता है। अगर आप क्या यूज कर रहे हो, SBI पेमेंट, पेटीएम, पे सर्विस या ऑनलाइन टाइप ऑफ पेमेंट। तो इसका आंसर है पहला SBI पेमेंट। अगर आप यूनो ऐप चलाते हो तो SBI पेमेंट में आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलता है। ठीक है। अगला है यूनो कैन बी यूज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म। जो यूनो है उसका यूज किस प्लेटफॉर्म पे किया जाता है। स्मार्टफोन पे भी चलता है, टैबलेट पे भी चलता है और वेब पे भी चलता है। तो इन तीनों पे चलता है। यूनो ऐप तो किसी पे भी चल जाता है, आपका इंटरनेट होना चाहिए। लेकिन ये तीनों इसका आंसर है, ये तीनों इसका आंसर। ठीक है, नन तो है ही नहीं। मेरे हिसाब से आप इसको थोड़ा एक बार चेक कर लेना, क्योंकि योनो तो तीनों पे चलना चाहिए लेकिन आंसर कहीं पे स्मार्टफोन दे रखा है। लेकिन आपका तो टैब में भी यूनो ऐप चल जाएगी। तो इसको एक बार देख लेना आप, जो भी होता है मेरे को भी ज़रूर बताना इस चीज़ का। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स फार्मर हैज़ टू विजिट
द ब्रांच अंडर सेल्फ असेट मेड ऑफ KCC एनुअल रिव्यू। जो KCC है, किसान क्रेडिट कार्ड के लिए एक साल में जो कस्टमर है वो कितनी बार अपनी शाखा में जा सकता है, ये है क्वेश्चन। ये जाना पड़ता है उसको एक साल में। पहला ऑप्शन है नॉट रिक्वायर्ड, जाने की ज़रूरत नहीं है। ओनली वंस, केवल एक टाइम। एट लीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 टाइम, या मैक्सिमम 2 टाइम। तो जो किसान है उसको KCC के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है बैंक जाने की, साल में एक बार। साल में मतलब पूरे एक साल में उसको जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये होता है आपका सेशन समाप्त। और अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर लें, ताकि हमारे जो वीडियो आपको सुबह 10 सवा 10 बजे मिलेंगे वो सबसे पहले आपको ही मिले। तो फिर लेते हैं आपसे विदा और मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद।